बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में कंट्रीज़ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, वन पेपर MCQs के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको हम आज करेंगे यहाँ पर डिस्कस। और जो आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है CSS 2022 के लिए या म्यूनसिपल या टाउन ऑफिसर के लिए, तो वहाँ भी आपको ये जो करेंसीज़ हैं आपको काम आ सकते हैं। सबसे पहले है यूरो। यूरोपियन यूनियन में कुल मिलाकर जो कंट्रीज़ हैं 27 कंट्रीज़ हैं, 27। उनमें से 19 यानी कि 19 जो कंट्रीज़ हैं वो यूरो को फॉलो कर रहे हैं, यूरो जोन। अब ये 19 कंट्री याद कीजिएगा जो कि यूरोप के अंदर हैं। एक है एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया। मैंने वर्ल्ड मैप को पढ़ा है, मुझे करेंसीज जल्दी में याद हो गए हैं। अब आप कहेंगे यार वर्ल्ड मैप का क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है विद करेंसीज? वो तो मैप है, ये करेंसीज हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको, मैंने कहा था कि वर्ल्ड मैप इतना इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको याद करें, यूनाइटेड नेशंस, सार्क, OIC, यूरोपियन यूनियन, नेटो, इनके मेंबर्स, उनको याद करने के लिए भी नुस्खे ना लगाएं, ट्रिक्स आप ना बनाएं। जब मैंने देखा कुछ लोग फेसबुक पर पिक्चर्स शेयर करते हैं, ड्रिंकिंग जूस विथ गर्ल फ्रेंड, इस तरह के, पता नहीं क्या है वो। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप याद है ना, तो वर्ल्ड मैप के ज़रिए आप कंट्रीज़ को डिवाइड करें। अब मैंने इसको यूं किया, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो उनको हम कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ये भी आ गए हैं। और ये 3 कंट्रीज़ हैं बेनिलक्स, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। आप इस तरह याद कर सकते हैं करेंसीज को भी, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। और ये है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, सिप्रस, ग्रीस, जर्मनी, इटली, माल्टा, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। अगर आपने मैप को पढ़ लिया ना, तो जल्दी में इनको याद कर लेंगे आप कि भाई ये कंट्री जो है बाल्टिक स्टेट का हिस्सा है, ये सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है, बाल्कन कंट्रीज़ में कौन से कंट्रीज़ हैं, या स्कैंडिनेविया में कौन से कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह फिर आप कंट्रीज़ को डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप वाइज के अंदर। तो खुदा के लिए पहले आप वर्ल्ड मैप को लाजमी याद करें, क्योंकि ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो यहां पर ये कुल मिलाकर 19 कंट्रीज हो गए हैं जो कि यूरो जोन का हिस्सा हैं, जो कि यूरो को फॉलो करते हैं। ओवरऑल यूरोप में हैं 44 कंट्रीज, उनमें से 27 कंट्रीज जो हैं EU का हिस्सा हैं, और उनमें से भी 19 कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, दे फॉलो यूरो। उसके बाद यहां लिखा मैंने डॉलर। हालांकि कुछ और भी कंट्रीज हैं उनका करेंसी जो है वो डॉलर है, लेकिन ये 4-5 कंट्रीज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आ सकते हैं। USA यानी कि अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड है। इनको भी लाजमी आप याद कीजिएगा, बहुत इजी है। अब USA इसका नेबरिंग कंट्री कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इसका नेबरिंग कंट्री न्यूजीलैंड, और सिंगापुर ये है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो कंट्रीज को आप तोड़ें, इनको आप जो है ना वो डिवाइड करें, आप ग्रुप वाइज के अंदर इनको आप जो है ना ग्रुप्स में जो है शेयर करें, तो आपको तकरीबन जल्दी याद हो जाएंगे, कभी भी इनको फिर आप भूलेंगे नहीं। तो मैंने कहा और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनका करेंसी डॉलर है, लेकिन ये काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। आगे चलते हैं दीनार, जो कि तकरीबन अरब कंट्री मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये बहरीन जो कि आइलैंड है पर्शियन गल्फ के अंदर, बहरीन, इराक, कुवैत। अब ये तीनों लाइन में हैं। इराक का नेबरिंग कंट्री है कुवैत, कुवैत से आगे है पर्शियन गल्फ के अंदर, वहां पर बहरीन, ठीक है ना। और ये फलस्तीन और जॉर्डन,
जॉर्डन और फलस्तीन दोनों जो है आपस में नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो आप अगर मैप को पढ़ेंगे तो जल्दी में आप जो कैपिटल्स भी हैं उनको भी याद कर लेंगे। जॉर्डन, फलस्तीन, कुवैत, इराक और बहरीन, ये 5 हो गए दीनार जिनका करेंसी है। आते हैं रियाल के ऊपर। ये मैंने इनको देखा था 5 मिनट में याद हो गए हैं। अब रियाल में क्या है, सऊदी अरेबिया भी है, उसके साउथ में 2 कंट्रीज हैं, यमन और कौन सा, ओमान, वो भी हैं, और कतर भी है और ईरान भी है। तो ये मैप को अगर आपने पढ़ लिया ना जल्दी आपसे याद हो जाएंगे ये। तो यहां पर ईरान भी है, सऊदी अरेबिया, जो दोनों आपस में कुछ एंटी भी हैं। बहरहाल ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन और ये कतर हो गया। ये 5 कंट्रीज हैं, दे आर फॉलोइंग रियाल। कुछ और भी कंट्रीज होंगे जिनका करेंसी शायद रियाल ही हो, लेकिन मैंने कहा कि ये 5 यहां पर ज्यादा हैं। आगे चलते हैं, दरहम। दरहम जो है यहां पर यूएई का करेंसी है, मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई और मोरक्को जो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का एक मुस्लिम कंट्री है, मोरक्को, वो भी फॉलो कर रहा है दरहम को। उसके बाद यह हमारे पास है पाउंड। पाउंड जो कि करेंसी है इजिप्ट, मिस्र का, अफ्रीका में है ये मुस्लिम कंट्री। सूडान, साउथ सूडान, दोनों जो हैं वो फॉलो करते हैं पाउंड को। सूडान से अलग हो गया साउथ सूडान 2011 में। इजिप्ट यानी मिस्र, सूडान, साउथ सूडान, ये तीनों कंट्री जो है अफ्रीका के अंदर हैं। और ये यूके यूरोप में है, सीरिया शाम मिडिल ईस्ट में है, लेबनान भी मिडिल ईस्ट में है। अब ये कंट्रीज जो हैं ये पाउंड को फॉलो कर रहे हैं। बहुत इजी है, इजिप्ट, इसके साउथ में सूडान है, उसके साउथ में साउथ सूडान है, फिर यूके यूरोप में है, सीरिया और ये लेबनान दोनों आपस में नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो अगर आपने मैप को पढ़ लिया ना ये बहुत आसान है याद करने में। उसके बाद ये पेसो। पेसो के भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन यहां पर हम 3-4 पढ़ेंगे। क्यूबा जो कि कैरेबियन कंट्रीज है, कैरेबियन के अंदर। फिलिपाइनीज साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में। चिली ये भी है इन साउथ अमेरिका। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर कुछ मैंने डिफरेंट लिखे हैं क्योंकि अलग अलग इंपॉर्टेंट हैं इसलिए। वन जो है WON, वन दोनों कंट्रीज का है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, दोनों का जो है करेंसी वो है वन, WON। तो वन हो गया करेंसी साउथ और नॉर्थ कोरिया का। उसके बाद है करोन। जो करोन है ये है नॉर्वे का और डेनमार्क। नॉर्वे और डेनमार्क दे बोथ फॉलो करोन। उसके बाद है रियल। ये तकरीबन 2 मरतबा आ चुका है पेपर के अंदर। रील यानी कि ब्राजील का एक करेंसी है रील। रबल रशिया का करेंसी है, रूस का रबल। और येन YEN येन जापान का है, YEN येन। और है यॉन YUAN यॉन, ये है करेंसी चाइना का, चीन का यॉन। लिसन नाउ, YEN येन ये है जापान का। यॉन YUAN यॉन है किसका करेंसी, ये है करेंसी चाइना का। लिरा टर्किश, तुर्की का है लिरा। लारी जॉर्जिया जो कि नेबरिंग कंट्री है तुर्की का जॉर्जिया। और ये रंड ये है साउथ अफ्रीका का। अब कुछ और भी हैं, इस तरह टक्का है बांग्लादेश का, ठीक है ना। तो बहरहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनको लाजमी याद कीजिएगा। इनके जो करेंसीज हैं इनको लाजमी आप याद कीजिएगा। तो मैंने कहा अगर आपने वर्ल्ड मैप को पढ़ लिया ना, करंट अफेयर्स को जल्दी में आप कवर कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब सार्क में एक सवाल आया था CC के अंदर कि सार्क में कितने कंट्रीज जजीरे हैं। अभी आपको किताब में बिल्कुल नॉलेज नहीं मिलेगा। हाउ मेनी आइलैंड कंट्रीज आर इन सार्क? 2 हैं, एक जो है मालदीव्स, दूसरा है श्रीलंका। फिर एक और सवाल आ गया कि कितने कंट्रीज जो सार्क मेंबर्स वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान भी है,
नेपाल है, भूटान है। अब ये क्या हैं तीनों? ये हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज। तो बहरहाल इस तरीके से अगर आपके पास नॉलेज है वर्ल्ड मैप का ना, तो जल्दी में आप कवर कर लेंगे इश्यूज को, डिस्प्यूट्स को, एग्रीमेंट्स को, हिस्ट्री है, करेंसीज है। करेंसीज ये बहुत आसान है अगर आपके पास वर्ल्ड मैप का नॉलेज है। तो आप कंट्रीज को ग्रुप वाइज में तब्दील करेंगे, इनको आप चेंज करेंगे। तो ये कहना कि यार वर्ल्ड मैप का अभी क्या कनेक्शन है विद करेंसीज, इसका बहुत कनेक्शन है। तो काइंडली अगर आपने वर्ल्ड मैप को पढ़ लिया तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा वो करेंसीज को याद करने में। जो तंजीमें हैं, यूरोपियन यूनियन में कितने और कौन से मेंबर्स हैं, नेटो में कौन से मेंबर्स हैं, ECO, OIC, SCO, GCC, ब्रिक्स में कौन से कंट्रीज हैं, G7 में क्या है, D8 में कौन से कंट्रीज हैं। तो ये बहुत ही आसान है अगर आपने वर्ल्ड मैप को पढ़ लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टेबल। अल्लाह हाफिज़।